हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.5 के फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। ए तो पार्ट उसका हो गया है, बी पार्ट को यदि डिस्कस करें हम तो स्टार्टिंग करते हैं। वो दिया हुआ है y इक्वल टू ए सेक एक्स प्लस बी कोसेक एक्स। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स इक्वल टू ए, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी प्रकार से बी और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी प्रकार से कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये फॉर्मूले हैं। तो इसको यदि हम साइन कोस में यदि चेंज करें, ए साइन एक्स, साइन अपॉन कॉस ये होगा और ये 1 अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी। इसी प्रकार से इसको चेंज करें, देखिए कोसेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन, और कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, यानी आ गया कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया, ठीक है। चाहे तो डबल डेरिवेटिव भी अभी निकाल सकते हैं हम, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, ए। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाएं तो क्या आएगा, पहला फंक्शन एज इट सेक एक्स का होता है टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। देखिए पहला फंक्शन एज इट, दूसरे का किया तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब दूसरा एज इट टेन एक्स और सेक एक्स का किया तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस बी आगे। इसी प्रकार से इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो कोसेक एक्स और कॉट एक्स का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये आ गया। तो अब इसको जरा आगे सिंपलीफाई किया जाए तो ए सेक क्यू एक्स प्लस सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स, इनमें से दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो प्लस बी, ये हो गया कोसेक क्यू एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आ गया। तो ये आपका डबल डेरिवेटिव आया। ये क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, कोसेक एक्स का मल्टीप्लाई हुआ तो कोसेक क्यू एक्स है, और ये कोसेक एक्स और ये कॉट स्क्वायर एक्स। ये आ गया। अब इसमें क्या प्रोसीजर होता है, एक बार वाले अवकलन को बराबर जीरो के हम रख देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स को बराबर जीरो के रख दो, तो पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो रखें तो क्या आएगा, ये आएगा ए सेक एक्स टेन एक्स माइनस बी कोसेक एक्स कॉट एक्स इक्वल टू जीरो। या इसको इसी तरीके से सिंपलीफाई किया है, इसी का सॉल्यूशन यह है। तो ये आया ए साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस बी कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। तो अब इसको उस साइड भेज दिया जाए, उस साइड भेजा जाएगा तो क्या आएगा, ए
साइन क्यू एक्स इक्वल टू बी कॉस क्यू एक्स। इसको इधर ले आओ तो साइन क्यू एक्स अपॉन कॉस क्यू एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि टेन क्यू एक्स इक्वल टू बी बाई ए। तो टेन एक्स इक्वल टू आ गया प्लस माइनस बी बाई ए की होल पावर 1/3। और यहाँ पे जो डबल डेरिवेटिव है आपका एफ डबल डैश एक्स वो क्या है, ए आगे सेक क्यू एक्स प्लस सेक एक्स इंटू एन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोसेक क्यू एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। ये आपका डबल डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि हमें टेन एक्स की दो वैल्यू मिल गई है यहाँ पर। एक वैल्यू तो प्लस बी अपॉन ए की पावर 1/3 आई है और एक माइनस आई है। तो एक टेन एक्स आएगा बी की पावर 1/3 अपॉन ए की पावर 1/3 और दूसरा आएगा माइनस बी की पावर 1/3 ए की पावर 1/3। ये आ गया। तो अब जरा डबल डेरिवेटिव में ये वैल्यू रखें तो d2y/dx² जो डबल डेरिवेटिव है उसमें tan x की ये वैल्यू चेक करें। भाई ये तो हमें पता चल गया कि tan x की ये दो वैल्यू है। तो अब ये हमें देखा कि tan x जब है b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3 तो क्या आएगा देखें। a अच्छा अब यहां से देखें तो सेक एक्स सही है। अब पहले इसको जरा ऐसे समझ लें, त्रिकोणमिति लगाएंगे सिंपल वे में। ये एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, ठीक है। और टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। ये आ गया। तो कर्ण क्या आएगा, ये इसका वर्ग धन इसका वर्ग और उसका वर्गमूल। तो ए की घात इसका वर्ग करोगे तो 2/3 और प्लस बी की घात 2/3। और कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ए बी स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर ए की घात 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ए की घात 2/3 हो जाएगी, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो बी की घात 2/3 हो जाएगी और इसका वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जब आपके पास तीनों हो जाए हैं तो आप सेक एक्स भी निकाल सकते हैं। तो सेक क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो ये होगा कर्ण बटे आधार। ए की घात 2/3 बी की घात 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3। ये हुआ सेक एक्स। टेन एक्स आपके पास ऑलरेडी है ही। अब जरा बात करें कोसेक एक्स की। कोसेक एक्स क्या होगा, ये अपॉन ये रूट ए की घात 2/3 बी की घात 2/3 अपॉन बी की घात 1/3। इसी तरह जब टेन ये है तो कोट क्या होगा, कोट टेन का उल्टा हो जाएगा। बी की घात 1/3 हो जाए ए की घात 1/3 अपॉन बी की घात 1/3। ये सब वैल्यू इसलिए निकाली है कि इन सब की जो डबल डेरिवेटिव है उसमें वैल्यू रखोगे आप। रखिए यहाँ सेक क्यू एक्स, तो इसका क्यू करिए तो क्या आएगा, ए की घात 2/3 बी की घात 2/3 और इसकी घात ऑलरेडी आधी है और उस पर क्यू करें तो 3/2 अपॉन क्यू कर रहे हैं तो ये ए आ गया, प्लस सेक एक्स। सेक एक्स क्या है, रूट ए की घात 3/2 बी की घात 3/2 अपॉन ए की घात 1/3 इंटू
इंटू टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन का स्क्वायर कर दो, तो बी की घात 2/3 और ए की घात 2/3, ये तो यह आया प्लस बी। अब कोसेक क्यू एक्स, तो कोसेक क्यू एक्स हो गया ए की घात 2/3 बी की घात 2/3 की घात 3/2 अपॉन नीचे आ गया बी प्लस, अब ये तो माइनस आया, एक्चुअली आगे माइनस कॉमन आया था, डबल डेरिवेटिव में तो प्लस ही आ गया था, ठीक है। तो अब कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स यही होगा ए की घात 2/3 बी की घात 2/3 की घात 3/2 अपॉन बी इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, तो टेन ये कॉट ये हो गया ए की घात 2/3 बटे बी की घात 2/3, ये आ गया, ये आपका डबल डेरिवेटिव है। अब इसका जरा देखें, इसको सॉल्व करके, तो d2y डी एक्स स्क्वायर कब, जब टेन एक्स बराबर बी बाई ए ले रहे हैं हम, तो क्या आएगा, अब देखें जरा, इसका और इसका गुणा किया तो ए ही आ गया ये, तो नीचे आया ए, ठीक है, और रूट ए की घात 3/2 बी की घात 1/3/2, ए कॉमन ले लिया दोनों में, तो रूट ए की घात 3/2 बी की घात 2/3 है, 3/2, इन दोनों में ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, हाफ ले लिया, ए की घात 2/3 बी की घात 2/3 प्लस ये आ गया बी की घात 2/3, ये आया, ठीक है, प्लस बी, दोनों में क्या कॉमन है, इसमें ये कोसेक एक्स है, तो ये आपका 1/2 ही आएगा, ये पावर एक रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन बी, और क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे बच गया आपका ए की घात 2/3 बी की घात 2/3 प्लस ए की घात 2/3, क्या है, इसका ए कट गया, इसका बी कट गया, तो दोनों में रूट ए की घात 2/3 बी की घात 2/3 कॉमन, ठीक है। अब इसको जोड़ें तो क्या आ गया, 3 आ गए, ए की घात 2/3 बी की घात 2/3, तो ये वैल्यू कैसी है, धनात्मक है, अतः टेन एक्स बराबर बी अपॉन ए की घात 1/3 पर निम्नलिखित मान मिलेगा, और निम्नलिखित मान क्या आएगा, निम्नलिखित मान यदि हम निकालें चाहे ये था ए sec x प्लस बी, ए sec x प्लस बी cosec x, वैल्यू रख दीजिए ए
सेक एक्स ये है रूट ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3। इसी तरीके से बी कोसेक क्या है रूट ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 1/3। तो क्या आया ये, इससे ये कट गया ए की पावर 2/3 रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। तो इसको जरा और आगे सॉल्व किया जाए। तो क्या आएगा रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 कॉमन ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। फिर ये आ गया ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 3/2। ये आपका निम्नलिखित मान होगा। इसी प्रकार से अब जरा दूसरे मान पर जांच करें। इसी प्रकार d2y/dx स्क्वायर का मान जब tan x इक्वल टू माइनस बी की पावर 1/3 ए की पावर 1/3 लें, मतलब माइनस आ रहा है। तो ये हम चेक करेंगे तो पहले की तरह है। पहले कैसा आया था ये पॉजिटिव आया था, अब आएगा नेगेटिव क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। अतः tan x बराबर माइनस बी की पावर 1/3 ए की पावर 1/3 पर ये नेगेटिव आया मतलब उच्चिष्ट मान मिलेगा। प्राप्त होगा। तो उच्चिष्ट मान कितना होगा तो y या fx होगा a sec x प्लस b cosec x। a sec x ऐसा ही आएगा बस नेगेटिव आ जाएगा तो क्या आएगा माइनस ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3 ये आ गया प्लस बी इसी तरीके से आ जाएगा माइनस रूट ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 1/3। तो सेम वैल्यू है बस साइन का अंतर है। तो माइनस जो पहले आया था वही वैल्यू आएगी ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 3/2। ये इसका उच्चिष्ट मान होगा। अब जरा नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ का सी y इक्वल टू एक्स की पावर 1/x और x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है तो लॉग ले लें इसका टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स log y इक्वल टू log e x की पावर 1/x ये 1/x आ जाएगा log e x ये आया। अब हमने क्या है इसको z मान लिया या p मान लिया कुछ भी मान लिया माना log ey इक्वल टू z तो z इक्वल टू आ गया 1/x log ex या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं log ex अपॉन x। अब इसका अवकलन कर दो जरा
तो dz/dx, क्योंकि अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अभी तक तो केवल लॉग लिया था। लॉग लेने के बाद एक बार अवकलन करके बराबर 0 के तो रखते ही रखते हैं, तो अवकलन कर दो। अवकलन भाग विधि से होगा, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू 1, ये आ गया। तो ये 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आया dz/dx आया ये। ठीक है, अब इसको डबल डेरिवेटिव भी अभी निकाल लें तो ज्यादा अच्छा है। तो दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, पुनः अवकलन करने पर तो डिवाइड रूल लगेगा फिर से, नीचे आ गया x की पावर 4, डिवाइड रूल होता है हर तो पहले आ गया एक्स स्क्वायर, अंश का अवकलन तो इसका हो गया 0 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स इंटू 2x, ये आया। तो ये इसका दोबारा अवकलन आया। तो दोबारा अवकलन को यदि हम देखें तो d2z अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, ये इससे कट गया तो माइनस एक्स, और इसका इससे में मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x प्लस 2x log ex अपॉन x की पावर 4, x कॉमन आगे कट जाएगा, x कॉमन आगे कटेगा तो x काट दो तो माइनस 3 प्लस 2 log ex अपॉन एक्स क्यूब, ये d2z अपॉन dx का आया है। अब हम एक बार वाले अवकलन को बराबर 0 के रखेंगे, क्योंकि हमें चरम मान निकालना है, मतलब किस जिस पे मैक्सिमम निकलेगा। तो अब हमने क्या किया, पुट dz/dx इक्वल टू 0, तो 1 माइनस log ex अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स तो 0 से बड़ा ही है, तो 0 से बड़ा है तो धनात्मक हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ log x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हो गया e की पावर 1, यानी x इक्वल टू e आ गया। एक ही मान मिला है हमें, चरम मान एक मिला है, तो चरम मान एक मिला है तो उसी पे जो कुछ मैक्सिमम या जो कुछ है वो आ जाएगा। लेकिन अब जो दोबारा अवकलन किया है आपने, उसमें ये वैल्यू रख के देखें, x बराबर e, x बराबर e रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3 प्लस 2 log e अपॉन e क्यूब, तो log e 1 होता है तो 1 आया, तो ऊपर आया माइनस 1 अपॉन e क्यूब। अतः x बराबर e पर माइनस आ रहा है तो मतलब उच्चिष्ट यानी मैक्सिमा प्राप्त होगा। x बराबर e पर उच्चिष्ट मिलेगा। अब उच्चिष्ट मान कितना आएगा, यदि वो हमें निकालना है तो जो फलन आपको दिया था उसी में रखते हैं उच्चिष्ट मान के लिए। उच्चिष्ट मान के लिए उच्चिष्ट मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, ये था x की पावर 1/x, उसमें रख दीजिए x की जगह e रख दीजिए, e की पावर 1/e होगा। ये आ गया, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से। अब इसके आगे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 4th C, 4th D, 5वां, 6वां, 7वां, इनमें से आएगा क्वेश्चन, तो इन्हीं में से आएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 4th का D देखें। y या fx दिया हुआ है log x अपॉन x,
और x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। हमें पता है कि लॉग के आगे यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आना ही जरूरी होता है, अदरवाइज लॉग परिभाषित नहीं होता है। इसको एक बार अवकलन कर दें या डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, भाग विधि से करिए, हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, तो क्या आ गया ये 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ये आपका डीवाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स है। इसी प्रकार से इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल लें, मतलब दोबारा अवकलन भी कर दें तो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा x की पावर 4, हर का वर्ग होता है, फिर ऊपर एक्स स्क्वायर इंटू इसका अवकलन करें तो 0 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स इंटू 2x, यह है। तो क्या आएगा माइनस एक्स और माइनस 2x प्लस 2x लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, ये आ गया। तो वही x कॉमन लेके काट सकते हैं, इसमें x कॉमन लेके काटे हैं, एफ डबल डैश एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया, x तो काट दो, -3 प्लस 2 log ex अपॉन एक्स क्यूब, ये आ गया। तो अब ये आपका डबल डेरिवेटिव आया। तो अभी जो एक बार अवकलन किया है उसको इक्वल टू 0 के कभी रखा नहीं, क्योंकि चरम बिंदु ज्ञात करने के लिए तो उसको 0 के बराबर रखना ही पड़ेगा। तो चरम बिंदु ज्ञात करने के लिए एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 के रख दो, मतलब 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और x 0 से बड़ा ही है। यहाँ तभी संभव है जब ये वैल्यू 0 तभी 0 आ सकता है, अर्थात log x इक्वल टू 1, अर्थात x इक्वल टू e की पावर 1m e आ गई, x इक्वल टू e आया। तो जो चरम बिंदु है वो केवल एक ही है, चरम बिंदु केवल और केवल एक है। तो अब जो डबल डेरिवेटिव है हमारा, उसमें इस वैल्यू को रख के देख लीजिए, x की वैल्यू रखिए तो -3 प्लस 2 log e अपॉन e क्यूब। हमें पता है कि log का बेस वही हो तो वैल्यू 1 आती है, तो क्या आएगा -3 प्लस 2 अपॉन ई क्यूब, मतलब -1 अपॉन ई क्यूब। तो डबल डेरिवेटिव x बराबर ई पे नेगेटिव आया, अतः x बराबर ई पर फलन निम्नलिखित मान देगा। मिनिमा occurs at x equal to e, ठीक है। तो अब मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, मान लो हमें, तो निम्नलिखित मान निकालना है मान लो हमें, तो क्या आएगा, सॉरी नेगेटिव है, उच्चिष्ट आएगा। तो उच्चिष्ट मान निकालें हम, या मैक्सिमम वैल्यू निकालें, तो क्या आएगी, फलन क्या था,
log x अपॉन x था, उसमें x की जगह e रख दो तो क्या आएगा log ई अपॉन ई, ये बना गया मतलब 1/e। ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। तो आपका उच्चिष्ट मान 1/e आएगा और x बराबर e पर उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। जरा आज का होमवर्क देख लें। f(x) इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और x बिलोंग्स टू -2 to 9/2 के निरपेक्ष उच्चतम तथा निम्नतम मान उपयुक्त अंतराल में ज्ञात करें। ये आज का होमवर्क है। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड absolute minimum of function 4x minus x square by 2 in a given interval। इस तरह के क्वेश्चन हमने कराए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। करें, इजी है। तो वीडियो देखते रहें। ये चैप्टर जो है 8.5 8.6 ये दो एक्सरसाइज थोड़ा सा बच्चों को परेशान करती हैं। परेशान क्या है, उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में कैलकुलेशन ज़्यादा है और कोई बात नहीं है। तो कैलकुलेशन ज़्यादा है इसलिए इधर ज़्यादा ध्यान देना है। तो वीडियो देखते रहें, बार बार देखते रहें, तो आपको इस चैप्टर की कठिनाइयों से आपको परेशानी जो है, कठिनाइयाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।